भारत से पूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का पुनः साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं सांस का स्वरूप और कार्य। यह सांस ही है जो प्रकृति को पुरुष से जोड़ता है। यह सांस ही है जो चेतना की मूल शक्ति है। यह सांस ही है जो शरीर को चेतना से और चेतना को प्रकृति से जोड़ता है। हम जो श्वसन प्रश्वसन कर रहे हैं, श्वास का आना जाना जो हमारा हो रहा है, जो हमारे सांस की यह बारंबारता है, यह किस स्वरूप में है, इसका मूल स्वरूप क्या है, जिसे हम आप बेतहाशा खर्च किए जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते। यही श्वास एक दिन जीवन का आधार बनकर मृत्यु तक पहुंच जाता है। तब तक हम बेहोश हुए पड़े रहते हैं। भले हम कितने अस्वस्थ हो जाएं, मेडिकल पे जाएंगे, शरीर का चीर फाड़ आदि सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन अपने इस श्वास पर तनिक भी जरा सा भी कभी ध्यान नहीं आकर्षित करेंगे, कभी ध्यान ही नहीं देंगे। अगर हम इसी श्वास पर थोड़ा सा ध्यान दे लिए तो आप यकीन मानिए कि हमारे ज्यादातर आदि व्याधि जो शारीरिक दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप कहे जाते हैं, ये 90% तो उसी अभ्यास के दौरान ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप यकीन मानिए इस बात का। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा यह श्वास हमारे शरीर को चेतना से जोड़े रखने के लिए निरंतर क्रियाशील किन माध्यमों से है, किन अवस्थाओं से है। और हमारे ऋषि मनीषियों ने सांस के 3 विभाग और उनके स्वरूपों का प्रतिपादन किया है, उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया है, जो कि हमारे और आपके योगाभ्यास का एकमात्र साधन है। जो उन्होंने देखा, समझा और बताया, वही एकमात्र साधन हमारे आपके अभ्यास का है। दूसरा और कोई साधन हमारे आपके पास नहीं है जिन पर चलकर हम इस अलौकिक शक्तियों को जान समझ सकें, अथवा आत्म साक्षात्कार कर सकें, अथवा आध्यात्म में उतर सकें। हमारे ऋषि मनीषियों ने जिस सूक्ष्मता अथवा ध्यान के माध्यम से एक दृष्टा के रूप में श्वास के स्वरूपों को देखा, समझा, हमारे ऋषि मनीषियों ने देखा कि हमारे श्वास की 3 अवस्थाएं हैं। यही 3 अवस्थाएं इस हमारे श्वास की 3 विभाग हैं। यह 3 विभाग अथवा 3 अवस्था कौन कौन सी हैं? पहली विभाग अथवा अवस्था को नाम दिया गया पूरक, दूसरी अवस्था और विभाग को नाम दिया गया कुंभक, और तीसरी अवस्था और विभाग को नाम दिया गया रेचक। इन्हीं 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारा एक श्वसन प्रश्वसन होता है। तो अब जानते हैं कि पूरक कुंभक रेचक क्या है। तो चलिए श्वास के स्वरूप को जानने के लिए हम श्वास पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं, नोटिस करते हैं वो उन चीजों को जो कि इसके पहले हमने कभी नहीं किया। आप देखिएगा, ध्यान केंद्रित करिएगा तो आप पाइएगा कि एक बार आपका श्वास अंदर जा रहा है, कुछ पल कुछ क्षण के लिए वो अंदर रुकता है और पुनः बाहर आता है। अंदर रुकने का वह पल इतना छोटा होता है कि उस पर हमारा आपका ध्यान नहीं जाता और वह श्वास पुनः बाहर आ जाता है। यही 3 प्रक्रियाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 3 विभाग हैं हमारे इस श्वास के। यह विभाग तो आप जान लिए कौन कौन से विभाग हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक माने क्या? जब हम श्वास को भर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, यह हुआ पूरक। कुंभक माने क्या? जब हम श्वास को रोके हुए अवस्था में जो पल रुकता है श्वास, उसे कहते हैं कुंभक। और पुनः जो आने वाला पल होता है, श्वास बाहर आता है, इसे ही कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक आप जान गए। आशा करते हैं कि आप श्वास के 3 अवस्थाओं 3 विभाग से अवगत हो गए होंगे। तो चलिए अब आपसे साझा करते हैं श्वास की इन 3 अवस्थाओं की उपयोगिता क्या है, यह किस लिए लगातार श्वास के रूप में क्रियाशील बनी हुई है हमारी चेतना और शरीर के लिए, यह क्यों आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पूरक। तो हमारे सांस का जो प्रथम विभाग है वह है पूरक। तो पूरक का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उपयोगिता क्या है? यह हमारे शरीर और चेतना के लिए ईंधन की आपूर्ति करता है। फ्यूल वायुमंडल से लाकर हमारे शरीर में भरता है। इसी फ्यूल के माध्यम से हमारा शरीर उस ऊर्जा को प्राप्त करता है जिससे यह शरीर और चेतना संचालित हो रही है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे? इसके लिए आप जैसे एक कोई यंत्र लीजिए या कोई गाड़ी ही देखिए आप,
कोई इंजन ही देखिए, वो इंजन एक लोहे का किसी चीज का बना दीजिएगा कोई मतलब नहीं है, कोई गाड़ी आप बना के रख दीजिए ढांचा, कोई मतलब नहीं जब तक कि उसमें इंजन ना हो। और उस इंजन को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार का फ्यूल लगता है। तो उस इंजन के लिए जो फ्यूल लगता है, उस फ्यूल को डालने के बाद वह इंजन स्टार्ट हो जाता है। अभिप्राय कि वह सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने की अवस्था में उसे जो ऊर्जा लगता है, वह ऊर्जा की आपूर्ति वह उसी ईंधन से करता है जिस टाइप का वो इंजन है। तो हमारा शरीर जिस टाइप का इंजन से लैस है, उसके लिए जो ईंधन की आवश्यकता है, वो फ्यूल वायुमंडल से हमारा श्वास ही हमारे शरीर तक पहुंचाता है, दूसरा कोई नहीं। तो आशा करते हैं कि आप पूरक की क्रिया को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुंभक। कुंभक करता क्या है? कुंभक योगाभ्यासियों के लिए कुंभक की उपयोगिता है। कुंभक आध्यात्म में उतरने के लिए, कुंभक आत्म साक्षात्कार के एक माध्यम है। तो कुंभक के माध्यम से लोग समाधि को भी प्राप्त करते हैं। योगाभ्यास, समस्त योगाभ्यास की जो विधा है वो कुंभक पे ही आके समाप्त हो जाती है, कुंभक की अवस्था पे ही आके समाप्त हो जाती है। क्योंकि कुंभक की अवस्था जो मूल स्वरूप है कुंभक का, जिसे केवली कुंभक, केवल कुंभक आदि आदि नामों से जानते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाने पे साधक समाधि प्रज्ञ हो जाता है। उसे फिर अन्य चीजों में कोई हस्तक्षेप करने की अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। वह दृष्टा रूप होके एक शून्य की अवस्था में स्थित हो जाता है। तो आशा करते हैं आप कुंभक भी समझ गए होंगे। अब तीसरे अवस्था और तीसरे विभाग की बात करते हैं। क्या कि रेचक। रेचक का मुख्य कार्य क्या है? जैसे जिस गाड़ी में आपने ईंधन डाल के सक्रिय किया, तो उस ईंधन का जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज को वो बाहर भी निकालता है, इंजन में जमा नहीं होता वो वेस्टेज, वो कार्बन जमा नहीं होता, वो साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकलता है। तो वही वेस्टेज जो हमारे शरीर का है, रेचक बाहर निकालता है। अभिप्राय कि हमारे शरीर का 70% टॉक्सिन अकेले हमारा प्रश्वास करता है, जो कि रेचक की अवस्था का नाम है। तो अब आशा करते हैं कि आप पूरक, कुंभक, रेचक की प्रक्रिया को, क्रिया को, उपयोगिता को समझ गए होंगे। जैसे एक गाड़ी को सक्रिय करने के लिए उसके इंजन में उसके विशेष प्रकार का ईंधन दिया जाता है उसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वैसे ही श्वास का यह पूरक विभाग हमें हमारे फ्यूल की आपूर्ति कराता है हमारे शरीर और चेतना के लिए। और कुंभक से हम आत्म साक्षात्कार के जो भी साधन प्राप्त करते हैं, उसकी उपयोगिता आध्यात्म में उतरने के लिए होती है कुंभक की। और तीसरी अवस्था है रेचक की, जो कि ऊर्जा, ईंधन, जिस ईंधन की आपूर्ति शरीर में हुई है, उसका जो वेस्टेज पार्ट है वो शरीर से बाहर आ सके। तो उस वेस्टेज पार्ट को निकालने के लिए जो क्रिया श्वास का विभाग करता है, वो उसे कहते हैं रेचक। अभिप्राय श्वास को बाहर करना, यह हमारा प्रश्वास की अवस्था है, जिसे हम श्वास छोड़ना भी कहते हैं। यह श्वास छोड़ना अभिप्राय, इसमें आप नोटिस करेंगे हमारे शरीर का 70% टॉक्सिन शरीर से बाहर हो जाता है। तो यह एक डिटॉक्सिनेशन का भी कार्य करता है, बॉडी के फिल्ट्रेशन का भी कार्य करता है। कौन? हमारा यह श्वास, हमारा यह सांस। तो आशा करते हैं सांस के तीनों अवस्था, तीनों विभाग को आप समझ गए, उसकी उपयोगिता, उसके उद्देश्य और उसके कार्य को भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सांस के मुख्य 3 स्वरूप की। सांस के मुख्य 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से शरीर और चेतना के लिए वायुमंडल से फ्यूल ग्रहण करती हैं और शरीर के टॉक्सिन आदि को बाहर करती हैं। ऊर्जा का प्रवाह आदि इन्हीं 3 क्रियाओं प्रक्रियाओं से होता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना पर विस्तार से किसी अन्य वीडियो पर चर्चा होगी। सनातन धर्म दर्शन में जो त्रिगुणात्मक शक्ति का जिक्र आता है, चर्चा होती है, जिन्हें आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, यह भी आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म ध्यान से देखेंगे जब योग में उतर के, तो आप पाएंगे तो यह कुछ और नहीं, यह सिर्फ हमारे श्वास का ही एक स्वरूप है। यह त्रिगुणात्मक शक्ति, जिसकी चर्चा आप धूरी धूरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जानते सुनते आए हैं, जिनकी अनेकानेक लोक प्रचलित कथाएं हैं, जिन पर बहुत सारे ग्रंथ
आधारित हैं। ये सारे के सारे आप योग में जब उतरेंगे तो आप पाएंगे यह कुछ और नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वास के त्रिगुणात्मक शक्ति के स्वरूपों के अपने अलग अलग नाम हैं, जिनकी शक्तियों से यह समूचा संसार, यह समूची सृष्टि, यहाँ तक कि हमारा समूचा यह शरीर संचालित हो रहा है। तो आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी।